रेडी। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का लाइव देख रहे हैं। आज हम इस लाइव के दरमियान आपको बताएंगे कि सागर की कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक का एक सियासी भरा तबादला हुआ है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही हम बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही भी बताएंगे। जिला प्रबंधन जो जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल है उसकी लापरवाही का जिक्र करेंगे। हम उन तमाम लोगों की आज मजम्मत करेंगे जो सागर के साथ, सागर की उन जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो हमें शर्मसार करेंगे। तो लगातार सागर एक्सप्रेस न्यूज के लाइव से आप जुड़े और कमेंट्स बॉक्स पर जाके ये जरूर लिखें कि जब तक प्रशासन और सरकार को नहीं जगाया जाएगा, जब तक सुधरने वाला नहीं है, ना तो सागर ना ही मध्य प्रदेश। तमाम बातें होती हैं मीडिया जगत में, तमाम तारीफें होती हैं, लेकिन उन तारीफों से हटके जनता क्या देख रही है, क्या सोच रही है, उसकी आवाज बनता है सागर एक्सप्रेस न्यूज। हम लगातार लोगों से अपील करते हैं कि आप बस हुक्म दें, सागर एक्सप्रेस न्यूज खड़ा हो जाएगा। जनता का हुक्म था और जनता ने कहा कि बेबाकी के अंदाज से वो तमाम चीजें आज बताओ, तो सागर एक्सप्रेस न्यूज लाइव के माध्यम से खड़ा हो गया। हम सबसे पहले दो चीजों का जरूर जिक्र करेंगे। कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक का तबादला हुआ। दीपक सिंह अब नए कलेक्टर होंगे। स्मार्ट सिटी भोपाल में वो पदस्थ थे और अब सागर के कलेक्टर बनेंगे। प्रीति मैथिल नायक को कृषि कल्याण विभाग उप सचिव पदेन किया है, यानी ये लूप लाइन है। आईएएस की परिभाषा में इसे लूप लाइन कहा जाता है। क्यों दंड दिया गया प्रीति मैथिल नायक को, इस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि सियासत के इस खेल में एक कलेक्टर की जंग हार गई, क्योंकि कलेक्टर जब जब बदली जाती हैं या कलेक्टर जब जब बदले जाते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। क्या इसके पीछे सियासत एक कारण है या फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या ये वजह हो सकती है? क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो तमाम वरिष्ठ आईएएस होते हैं उनकी लॉबी ज्वाइन करते हैं ये कलेक्टरान, और उन्हीं के तर्ज पर कोई प्रमुख सचिव या अन्य प्रमुख सचिव कोई कांग्रेस का पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई भारतीय जनता पार्टी को, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये तय करते हैं कि हमारे लॉबी के जो आईएएस हैं उनको जिला दिया जाए। तो इसी तारतम्य से कड़ी जुड़ी है और आज प्रीति मैथिल नायक का एक आदेश आया कि उनका तबादला कर दिया गया। सियासत में उपचुनाव होने हैं सागर में, तमाम तैयारियां अब शुरू कर दी हैं सरकार ने। इन तमाम चीजों के बीच में हम रैली और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का जिक्र करेंगे, जिसमें ओम प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति जो रेहली के रहने वाले चाट वाले कहलाते हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जिला प्रशासन का मेडिकल महकमा और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, हम इस मामले में आपसे कई दफा लड़ेंगे, क्योंकि हम जनता की आवाज हैं। वो 2 दिन पहले 108 एम्बुलेंस से रेहली से सागर आए थे। वो हार्ट पेशेंट थे, उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती भी किया गया और भर्ती करने के बाद उनका हार्ट का इलाज भी हुआ। लेकिन अचानक बीती रात 1:30 बजे उनको बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया, जहां सिर्फ कोविड-19 वार्ड बने, यानी कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों का इलाज हो रहा है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की कोई ओपीडी नहीं खुली है जहां हार्ट पेशेंटों का इलाज हो या अन्य इलाज हो। तमाम इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहे हैं। कोविड-19 वार्ड वहां बना है सिर्फ कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों का। उस बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, इसलिए आज से उनको वहां भेजना, और भेजने के बाद आज सुबह की ये बात है, बीते दिन 1:30 बजे की बात है, और आप बुलेटिन जारी कर रहे हो। 2 बुलेटिन जारी हो चुके हैं। लेकिन अगर आप वो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे
तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों नहीं की? पूरी बात को स्पष्ट क्यों नहीं किया? एक मौत पर, एक लाश पर ये तमाशा बंद करें। और अगर तमाशा आप बंद नहीं कर सकते हैं तो तमाम सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, रहली की धरती से यह व्यक्ति की लाश उठी है, नगर पालिका ने इसका अंतिम संस्कार किया है, परिजनों को मौका तक नहीं मिला कि वो उनकी देह देख लें। इन तमाम चीजों के बीच में अगर शर्म नहीं आती है तो हम शर्म के लिए आपको खबरदार करते हैं कि शर्म करो, इतनी बेईमानी नहीं। अगर ये ऐसी बेईमानी करोगे तो हम बार बार कहते हैं कि उपचुनाव वाले रहली की धरती से ये लाश की चीख और आंसू उनके परिजनों को सदैव आपको परेशान करेंगे, आपको हैरान करेंगे। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज हमारा लाइव जरूर देखें और हम उस प्रबंधन पर आरोप लगाते हैं कि इसकी अगर कल पुष्टि नहीं की तो सागर एक्सप्रेस न्यूज जनता की वो जोरदार आवाज बनेगा कि हम यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तक पहुंचाएंगे और जब तक हम सांस नहीं लेंगे, जब तक इस लाश को इंसाफ नहीं मिल जाता। प्रवीण सोनी हमारे पत्रकार हैं रहली के, उन्होंने हमें बताया कि लाश नगर पालिका में अंतिम संस्कार कर दी गई है। बड़ा दुर्भाग्य है साहब, परिजनों को मौका तक नहीं दिया। अचानक 9 बजे लाश ऐसी रवाना हुई, 9 या 12-1 बजे के तकरीबन लाश रवाना कर दी। उनके परिजन बाहर खड़े थे, उनको लाश सौंप देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। आपने ये भी नहीं बताया कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव है कि नहीं। बड़ा तमाशा है, बड़ा तमाशा है। क्या कहें, देश की जनता, सागर की जनता अगर मजबूर है तो ऐसा नाजायज फायदा उठाया जाएगा। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के अंदर आदमी जा नहीं सकता, पत्रकारिता की कलम नहीं जा पा रही है क्योंकि बहुत घेराबंदी है। काला, पीला, नीला, सफेद सब करोगे, प्रकृति का सूल है, सब ऊपर आके जवाब मांगे। तो लगातार सागर एक्सप्रेस न्यूज, जिला प्रशासन, मेडिकल महकमा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पर यह आरोप लगाता है कि रहली से जो लाश उठी है उसका जवाब देना होगा, नहीं तो जनता माकूल जवाब देगी। सागर की कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक का तबादला हो गया, वो लूप लाइन में कर दी गई। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि मरीजों की संख्या बढ़ रही, मरीज बाहर से आ रहे पॉजिटिव, या फिर सियासत का कोई पार्ट है। ये खबर भी है कि पंडित गोपाल कृष्ण भार्गव से उनकी 1 साल तक बात नहीं हुई और ये नाराजगी सियासत का एक पार्ट बनी। लेकिन मैं नहीं समझता कि भार्गव जी बुद्धिमान लोग हैं और सियासत के वरिष्ठ लोग हैं। जब सागर की नब्ज पकड़ में कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक को आई थी, सागर के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ थी। कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज कहाँ से निकल सकते हैं, कहाँ से निकलेंगे, उन्हें सब मालूम था। ऐसी स्थिति में उनका तबादला करना सियासत और सरकार पर सवाल खड़ा करता है। सवाल इसलिए खड़ा करता है कि जब कोरोना वायरस पॉजिटिव लगातार हर दिन 5, 10, 8, 16 मिल रहे हैं, उस स्थिति में जो एक्टिव वहां के लोग हैं, जो सागर क्षेत्र को पूरा समझ रहे हैं, ऐसे में ऐसे प्रशासनिक सर्जरी करना बेईमानी होगी। तो इकबाल सिंह साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, माफ कीजिए, इकबाल सिंह साहब की कलम, जो IAS वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी कलम से ये आदेश जारी हुआ कि प्रीति मैथिल नायक को भोपाल के बल्लभ भवन में उप सचिव कृषि कल्याण विभाग का बनाया जाए और दीपक सिंह साहब जो स्मार्ट सिटी के भोपाल में चमकाते रहे स्मार्ट सिटी, उनको यहाँ भेजा जाए। यानी कुल मिला के ये स्मार्ट सिटी का जो CEO का जो फंडा है, वो जब कमलनाथ सरकार थी और केंद्र सरकार थी, उस वक्त प्रदेश सरकार जो कमलनाथ की सरकार थी,
और जो मोदी की सरकार थी उसमें अडानी और तमाम ऐसे लोग जो स्मार्ट सिटी का खाका तैयार कर रहे हैं, इन लोगों में गठबंधन था। गठबंधन ये था कि जो सीईओ रहेंगे वो भारत सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, बाकी मलाई कमलनाथ सरकार के मंत्री और वगैरह वगैरह का। सागर में बहुत तमाशा हुआ झील की सफाई को लेकर, लेकिन सरकार चली गई। कुछ लोगों ने आंदोलन किया, कुछ लोगों ने टेंडर डाला, कुछ लोगों ने कंपनी से सेटिंग बनाई, कुछ लोगों ने ये किया, लेकिन सब तमाशे खत्म। कोरोना वायरस आया और उसके बाद जो है, उससे पहले सरकार बदल गई, तमाशे कांग्रेस के भी खत्म हो गए, लेकिन तमाशे अब शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के। एक तमाशा हम आपको रैली का सुना चुके हैं, लेकिन अब सियासत का ये गणित कहता है कि सुर्खी विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और इस लिहाज से एक सीईओ जो स्मार्ट सिटी का था उसे सागर भेजा गया। गोपाल भार्गव का अगर बात है तो गोपाल भार्गव इतने सशक्त और दमदार नेता है कि एक कलेक्टर के ट्रांसफर से उनका कोई वास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने विपक्ष में रहते कई कलेक्टरों पर सवाल उठाए और वो बिंदास बोलते, इसलिए उनका इस तबादले से ज़्यादा कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि हम फिर कहेंगे कि उपचुनाव को लेके ये तैयारी है और तैयारी सुर्खी विधानसभा को लेके है। जब जब आईएएस कलेक्टर एसपी के तबादले होने लगे तब ये समझ जाना चाहिए कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। 11:30 बज गए हैं तो ज़्यादा हो गए, लेकिन हम लाइव के माध्यम से बहुत निवेदन करते हैं आपसे कि घरों में रहें। अगर थोड़े से भी बीमार होंगे, कुछ तकलीफ होगी, जिला चिकित्सालय में भर्ती हुई, वो कुछ अनहोनी हुई, तो रैली की जो लाश आपने देखी है ना, इस तरह न दफनाए जाओ, इस तरह अंतिम संस्कार न हो। इसलिए सदैव घर में रहें। पता नहीं कब सरकार बेईमानी कर दे, कब प्रशासन आपसे बेईमानी कर दे। इस लाश के साथ तो ऐसा ही हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि हम जो सरकारें बनाते हैं वो जनता की तकलीफें नहीं समझते। आज रैली से जो दिवंगत हुए हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि उन्हें उनकी आत्मा को शांति दे। साथ ही ईश्वर से निवेदन भी करता हूं कि जुल्म की कोई परवाह नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती, और जुल्म करने वाले लोगों जरा समझ जाओ, ईश्वर की लाठी की आवाज नहीं होती। एक दिन लाठी जरूर चलेगी, वो न्याय करेगा, 100% करेगा। हुक्मरान कोई देश के भगवान नहीं है। हुक्मरान को आइडियल बनाने वाले भक्त और कांग्रेस और बीजेपी वाले जो चमचे हैं, भक्त हैं, उनको हम आगाह करना चाहते हैं कि जनता से बड़ा कोई नहीं। ये आंसुओं में सरकार देती। 1984 में जब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था तो आंसुओं में सरकार देती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जब 13 दिन की सरकार गिराई तो जनता को उन पर दया आई। ये गलत है, सरकार देती। आज हिंदू मुस्लिम के आधार पर सरकार जरूर बनती है, लेकिन सरकार बिगड़ते देर नहीं लगती। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की वो अदा सदैव याद रहेगी जब उन्होंने सरकार गिरते वक्त ये कहा था। हालांकि कुछ लाइनें भूल जाऊं, लेकिन मैं उनकी स्टाइल में, वो मेरे गुरूर हैं। मेरे पिता जो स्वर्गीय पिता है मेरे, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी से काफी प्रभावित रहते थे, बिंदास आदमी थे। अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ लाइनें हैं, जब वो
सदन में बोल रहे थे। मैं उनकी स्टाइल करके आपको सुनाता हूँ, थोड़ी बहुत गलती हो तो जरूर क्षमा करें, लेकिन उन्हीं की स्टाइल में जरूर मैं सुनाऊंगा। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिनेवा पहुंचाया था। वहां पाकिस्तानी देख के चमत्कृत हो गया कि कौन है, कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल के नेता सदैव ये जतन करते हैं कि सत्ता पक्ष को कैसा ये उखाड़ेगा। लेकिन इस देश की यह परंपरा नहीं है, इस देश की प्रकृति नहीं है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, दल बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात, गजब के प्रधानमंत्री। गरीबी, मजबूरी और कमजोरी, आदमी ईमानदार, ताकतवर और साफ बोलने वाला सत्यवादी व्यक्ति होता है, लेकिन अगर उसे पैसा मिले, ताकत मिले, रुतबा मिले, तो वो घमंडी हो जाता है और अपनी लाइन को, जो लाइन बनाई है, उसको बिगाड़ देता है। ये प्रकृति का सत्य है, ये कुदरत का बिल्कुल सत्य, 100% सत्य लाइन। 15 साल की सरकार थी, कार्यकर्ता नाराज हुए क्योंकि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के मनोबल की हत्या हर दिन होती थी और भारतीय जनता पार्टी से चली। लेकिन 15 महीने जो कांग्रेस ने किया वो भी गलत था। बदले की भावना से सरकार चलाई, गुटबाजी की राजनीति ने जन्म लिया, एक दूसरे का अपमान किया और सरकार चली। वो प्रशासनिक सर्जरी कर रहे थे, आप भी वही कर रहे हैं। आज कलेक्टर का जो तबादला हुआ है उसकी मैं मजम्मत करता हूं। क्यों? क्योंकि एक कलेक्टर को जब सागर की भौगोलिक स्थिति मालूम थी, कोरोना वायरस पॉजिटिव की संख्या के साथ वो हर एक तस्वीर मालूम थी कि कहां कहां कोरोना वायरस के स्पॉट। आप जब सागर गफलत में था, तकलीफों में था, जब आपने कलेक्टर का ट्रांसफर कर तो जैसे वो जैसे आप, कोई अंतर नहीं। लगातार हम लाइव के माध्यम से निवेदन करते हैं कि न प्रशासन पर भरोसा करो और न सरकार पर भरोसा करो। जब घर से निकलते हो तो छोटी बिटिया, बच्ची जब हाथ पकड़कर बोलती है कि पापा मास्क लगाओ, तब समझ जाना ये वो देश है जो माता पिता और बच्चियों के आधार पर इस देश को विश्व गुरु बनाने निकला है, कोई हुक्मरानों के आधार पर नहीं। हमारी सभ्यता और संस्कृति ये हमें बताती है कि जब जब परिवारों ने एक व्यक्ति की काबिलियत पर भरोसा कर उसे आगे बढ़ाया है तो वो तरक्की के पायदानों पर चला है। तमाम लाइव होते हैं, तमाम मुश्किलातों की खबरें आती, लेकिन हम फिर कहेंगे कि दुर्भाग्य की क्षण है जब सियासत कोरोना वायरस को लेके परेशान है, सरकारें परेशान है,
प्रशासन परेशान, जनता परेशान। ऐसे वक्त पर जो कोरोना वायरस को अधिकारी नजदीकी से जान रहे उनको रुकने दें। ये राजनीति सियासत बाद में कर, तकलीफें कष्ट जो भोग रहे हो बाद में कर लें, लेकिन अभी जनता की आवाज सुननी चाहिए। शायद मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये गलत निर्णय है। सागर एक्सप्रेस न्यूज बोलता है कि उन्होंने प्रीति मैथिल नायक का इस वक्त गलत ट्रांसफर कर दिया। 10 दिन बाद कर लेते, 20-25 दिन। साथ ही दिल्ली की वो लाश पर हमने बात की, कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं उस पर बात की। तो टाइम बहुत हो गया और ठीक 15 मिनट बाद इस देश के अंग मुस्लिम समाज की ईद शुरू होगी। सागर एक्सप्रेस न्यूज अपने पूरे परिवार के साथ ईद की मुबारकबाद पूरे हिंदुस्तान को देता है, सागर वासियों को देता है। ईद आपके लिए एक नई खुशी लाए। आपने संघर्ष किया, आप पर आरोप लगे, लेकिन आप देश के सच्चे भक्त हो, सच्चे देशभक्त हो, इसलिए आपने तमाम गलतियों को, तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए देश का साथ दिया। इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। कैमरे के पीछे थे शंकर विश्वकर्मा, नफीस खान और इकराम खान और मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।